चलो एक्सरसाइज कौन सी है? 4.2। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ने फर्स्ट वाले। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 को सोल्व करने के लिए कह रहा है और एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, यानी कि जॉन और जानवी है हमारे पास। एक है जॉन और एक है जानवी। ठीक है, एक सॉरी क्या है, जॉन और जीवंती। जीवंती। चलिए इन दोनों के पास मिलाएंगे तो मार्बल्स कितने हो जा रहे हैं? 45। ठीक है ना, जॉन और जीवंती के दोनों के मार्बल्स यानी कि दोनों के पास अंटियां हैं, कंचे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब कह रहा है कि इसके भी 5 गुम गए और इसके भी 5 गुम गए, यानी कि जॉन -5 और जीवंती भी -5। देखो आप, मतलब आप देख रहे हो कि कर क्या रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जा रहे हैं। पहले दोनों का प्लस करने के लिए बोला तो कर दिया, अब दोनों का माइनस करने के लिए बोल रहा है तो कर दिया। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट। अब फिर क्या कर रहा है? प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों को इनटू कर देंगे कि माइनस होने के बाद दोनों का प्रोडक्ट जो है ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव टू, तो कितना आ रहा है? 124। दोनों का इंटू कर देंगे तो 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि स्टार्ट में उनके पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है ना, तो देखो हमारा रूल क्या कहता है, जो पूछते हैं वो मान लेते हैं। तो लेट जॉन हैज़ मार्बल्स या नंबर ऑफ मार्बल्स। स्टार्ट का मतलब क्या है? पहले कितने थे इनके पास? मतलब ये खोए ना 5 गुम गए उनके, उससे पहले कितने थे उनके पास मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन के पास मार्बल कितने हैं? देखो अब ये प्रोडक्ट कह रहा है ना। देखो प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट वर्ड आ गया अपने पास। अब प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब कौन सी बनेगी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है ना, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब अगर दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब इक्वेशन कौन सी बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अपन कैसे करेंगे इसको? दोनों को वेरिएबल अलग अलग नहीं लेंगे, एक ही वेरिएबल लेंगे एक्स। ठीक है ना, एक्स वाई नहीं लेकर के एक ही ले लेंगे। तो जॉन हैज़ मार्बल्स, मान लिया कितने हैं? एक्स। कितने हैं? एक्स है। तो भाई अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। वेरी गुड। इस तरीके से जीवंती हैज़ मार्बल्स एट स्टार्ट बोलते हैं स्टार्ट में, एट स्टार्ट में इसका x है और इसका कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने जॉन को क्या माना? x मान लिया। चलिए ये हो गया। अब देखो तो अपन ने पहले तो मान लिया। ठीक है, तो अगर हम, तो ये हो गई हमारे पास। अब क्या कह रहा है वो कि दोनों की क्या कर देंगे हम? -5 कर देंगे। ठीक है ना, इस वाली कंडीशन में रख देंगे। तो जॉन के पास कितने हैं? x, तो x -5। ठीक है, और इनटू कर देंगे किससे? इससे 45 माइनस x -5। ठीक है ना, चलिए कितना आ जाएगा? 124। चलिए तो अब इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x -5 और ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40 माइनस x इज इक्वल टू 124।
ठीक है। चलिए अब देखो x को 40 से करेंगे तो 40x, x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 5 को 40 से करेंगे तो माइनस 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना 124। 5 जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। अब ये भी x है और ये भी x है, प्लस ये भी प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 45x और ये माइनस 200, ठीक है, इज इक्वल टू 124। अब चूंकि ये हमारा क्या है, क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो एक काम करेंगे, इन सबको अपन उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल की जगह इक्वल, इधर तो क्या बचेगा 0, क्योंकि सबको उधर भेज रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और ये प्लस का ही रहेगा 124, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन को अपन ऐसे देखो, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 324। चलिए इसी इक्वेशन को अपन ऐसे लिख लेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। या क्या आ गई, अपनी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लें इसको। सॉल्व करना आता है अपन को, देखिए कुछ कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, यानी कि इंटू करने पर कितना आना चाहिए 324 और प्लस करने पे 45, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालें, आप निकालो, मैं इधर निकालता हूँ, ठीक है ना। चलिए इधर में देखना आप, ठीक है ना। 324 हाँ, इंटू करने पे कितना आना चाहिए 324। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 324 कोमा 1, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 और ये 2, इसको इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे। चलिए फिर ये 81 और ये 4, ठीक है। अब 2 से नहीं जा रहा, ऐड करने पर नहीं आया अभी, है ना, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 45, ठीक है। चलिए अब ऐड करने, हाँ 3 से दे देते हैं, 3 2 जा 6 और 7 21 और ये 12। आया क्या 45 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा अभी, 7 8 9 आ रहा है। चलिए और देखते हैं, 3 से करते हैं इसको वापस, 9 टाइम इसको करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, 1 बार 12 2 बार 3 बार 36। चलिए तो 36 और 9 4 आ गया, इस पे आया ठीक है ना। चलिए इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 45 आ जाएगा। चलिए फैक्टर आ गए हमारे, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 -36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -45x हो जाएगा। चलिए क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमने x रख लिया, यह आ जाएगा -36। अब यहाँ पर मैं ऐसा कैसा रख देता हूँ, या तो ऐसे कैसे रख दो या फिर कॉमन ले लो, ठीक है ना। 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, -9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 नम 2 नम 18 3 नम 27 4 नम 3 नम 27 27 3 2 5 5 54 बचेगा, 5 नम 45 6 नम 54 36, ठीक है। ये आगे 36 से आ रहा है। चलिए हाँ जी, तो हमारा एक फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए तो या तो ये 0 या फिर ये 0,
तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू कितना 36 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए। तो अब चलिए, तो यानी कि अगर देखो यहाँ पर अब x, देखो हमने क्या माना, जोन, x क्या थी, जोन की थी, तो जोन के पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 9, जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 9, और अगर जोन के पास इतना है तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कंफर्म नहीं पता किसके पास कितना है। दो वैल्यू आ गई ना अपने पास, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। चलिए, उसमें भी दे रखा है क्या जोन के पास कितनी है, ऐसे तो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो वो इसलिए नहीं दे रखा है कि आंसर में, क्योंकि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। चलिए, अब देखते हैं दूसरा वाला। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड वाला क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, यानी कि वो एक दिन में, उनका फिक्स है कि एक दिन में इतने टॉयज़ बनाने हैं। ठीक है ना, चलिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाली लाइन है जो समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखेंगे। द कॉटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। ठीक है, बस ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, हमारा रूल क्या कहता है, जो पूछते हैं वही मान लेते हैं। तो लेट, क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ टॉयज, लेट नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज, कितने हो जाएंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज x हो गया, इसमें भी प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें भी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, कोई चीज़ का बनाने का। स्पेलिंग तो वही। अरे देखिए, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू करना। हाँ। ठीक है, और कोई कंपनी अगर कुछ बना रही है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि मान लो कोई खिलौने बनाती है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, खिलौने। भाई कोई कंपनी अगर खिलौने बना रही है तो उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो खिलौना। बस समझ आ गई। कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट, वो वाला प्रोडक्ट। हाँ, तो कोई कंपनी अगर क्या बना रही है, साइकिल बना रही है, साइकिल बना रही है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, साइकिल है। बात समझ में आ गई। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, एप्पल बनाती है वो, कंपनी का प्रोडक्ट क्या कंपनी का प्रोडक्ट क्या बनाती है वो, कुछ भी नहीं बनाती। कुछ भी नहीं बनाती। अरे भाई आईफोन बनाती है ना। एप्पल कंपनी, मैं एप्पल समझ रहा हूँ। चलिए भाई, हाँ जी, मैं खाने वाला एप्पल समझ रहा हूँ। लेट, तो एप्पल खाने वाला एप्पल कौन सी कंपनी होती है, मैंने कहा वो कंपनी होती है। चलिए, लेट नंबर ऑफ टॉय, पता नहीं छुरा छुरी सो के आ रहे हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए, x हो गए। ठीक है, हाँ जी, तो वो कितने 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 मतलब एक दिन में कितने बना रही है वो खिलौने, x खिलौने बना रही है। ठीक है ना। अब जो सेकंड लाइन है, जो मैंने कहा था कि वो थोड़ी समझ में नहीं आती है, तो देखो वो कह रहा है कि एक खिलौने की कॉस्ट, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, वही कह रहा है। तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वही कह रहा है कि जितने भी तुम बना रहे हो ना,
जितने भी खिलौने तुम बना रहे हो उसमें से अगर तुमने क्या कर दिया 55 माइनस कर दिया, फाउंड 55 माइनस, अगर क्या कर दिया 55 माइनस कर दिया तो वो क्या जो भी आएगा वो क्या है, एक खिलौने की कॉस्ट है। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो देखो एक कंपनी है जो एक दिन में मान लीजिए कि 100 खिलौने बना रही है। कितने बना रही है? 100 खिलौने बना रही है, ठीक है ना। 100 खिलौने बनाए उसने एक दिन में, और वो ये कह रही है कि एक खिलौने की रेट कितनी है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इस जितने भी बना रहे हो ना आप उनमें से के 55 माइनस कर दो तो जो आया 55 माइनस करने पर कितना जाएगा 45, ठीक है। तो ये है क्या, एक खिलौने की रेट, ठीक है ना, एक खिलौने की। बात समझ में आ गई? अब देखो ये एक खिलौने की रेट है, ठीक है, और 100 क्या है, जितने खिलौने हैं। तो वेरी गुड, तो वो जो 750 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सारे एक दिन में जो खिलौने बने हैं उसकी रेट है, वो पूरे सभी खिलौने की रेट है। बात समझ? वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए अब तो हम मान ले, तो हम क्या क्या दे रखा है उसने, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है, ये क्या है ना, नंबर ऑफ टॉयज माइनस 55, ठीक है ना, यही कह रहा है वो। चलिए अगर हम 55 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट आ गई। अब अगर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, है ना, तो क्या, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750, ठीक है ना। चलिए तो इंटू कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इज इक्वल टू 750, एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू में 0, ये आ गई, ठीक है। चलिए यानी कि अब इंटू करने पर क्या आना चाहिए 750, और यहाँ पर क्या साइन है माइनस, तो माइनस करने पर 55 आना चाहिए। निकाल लेते हैं इसके फैक्टर। हाँ, तो इसीलिए वो अपन के कब काम आती है, इसीलिए वो लीनियर इक्वेशन के दो वेरिएबल मान के काम कर सकते हैं। और हालांकि और सुनो, और अगर आप सुनो, अगर इसमें कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि उसने दे ही रखा है ना, क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टॉयज है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज क्या है एक्स है, और कह रहा है कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, कि इसमें से आप 55 माइनस करो, ठीक है। तो आपने वो कर दिया, आप वाई ला नहीं सकते इसमें, वो खुद ही कह रहा है कि इसमें से माइनस करो, तो आप इसमें से माइनस करोगे। फिर कह रहा है कि इन दोनों को इंटू करोगे तो 750 आएगा, वो कह रहा है ना भाई टोटल, हाँ वो खुद, तो आप इंटू करोगे तो वैसे आ जाएगी वो, ठीक है ना, कि टोटल कॉस्ट कितनी दे रहा है वो 750, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, इन दोनों को इंटू करने पर आएगी, ठीक है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऐसा हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, तो प्रोडक्ट निकाल लें इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, फैक्टर निकालते हैं इसके, 750 और ये 1, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको इंटू करेंगे, 750 का 2 से करेंगे तो 5 3 2 6, 3 2 6, फिर 7 2 14, एक बचेगा 5, और इसको 2 से इंटू कर देंगे। चलिए अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या ये 10 और 15, हाँ 3 से जाएगा। चलिए तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये 5 टाइम, 125, ठीक है, 1 2 15, सही है। इसको 3 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। चलिए माइनस करने पर आना चाहिए, चलिए 5 6 7 8, 3 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 25 टाइम, माइनस करने पर 55 आना चाहिए,
चलिए, तो ये 25 हो जाएगा और 5 से इसको करेंगे तो 30, ठीक है। 30 40 प्लस करने पे तो आ गया है ना, माइनस करने पे चाहिए अपन को तो। चलिए 5 से करेंगे इसको वापस। माइनस का साइन लगा दूंगा, तो प्लस करने पर आ रहा प्लस करने पे आ रहा है ना, तो दोनों माइनस, है, प्लस करने पर। दोनों माइनस के होने चाहिए। चलिए दोनों प्लस करने पे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 से देंगे इसको, 5 से इसको इंटू करेंगे तो 150। चलिए अब फिर 5 से देंगे इसको 1 और ये 150, 5 15 75। चलिए यानी कि नहीं आया, वापस उल्टा कर देते हैं, इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 750 और 1 तो यहाँ पे ले लेंगे 150 और ये 5। तो देखिए 150 कहाँ से आया? ये ना, इसको पलट दिया, इस वाले को पलट। हाँ अब इसको डिवाइड दे देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसको डिवाइड, इसको इनटू डिवाइड करेंगे तो इस 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 75 और ये 10। चलिए ऐड करने पर आना चाहिए, 7 और 5 12, ठीक है। 3 से देंगे तो 3 2 6, 5 3 15 और 30। अरे आ तो गया आपने यार, हाँ, अच्छा माइनस करने पे आना चाहिए, है ना। माइनस करने को पीछे करना चलिए आने वाला। फिर वापस 5 से देंगे इसको, ये 5 और इसको करेंगे तो ये तो वापस हो जाएगा 150। माइनस करने पर कहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है आपके, तो 25 नहीं आया। चलिए तो यहाँ इक्वेशन में गड़बड़ हो गई अपने, ठीक है ना। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जो है वो इसमें से 55 माइनस नहीं करना है, 55 में से इसको माइनस करना है, ऐसे कह रहा है वो। तो इसमें जो स्कोर उसमें कैसे है ना, तो 55 में से इसको माइनस करेंगे तो जा करके 1 कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, मुझे पता पड़ा इसमें इसको करना है। वो देखा ना मैंने क्वेश्चन दोबारा, मुझे तो बताओ, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 55 माइनस द नंबर ऑफ टू। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा 55 माइनस एक्स, अब देखो, ठीक है। आएगा 55x। चलिए तो ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इंटू करने पर 750 चाहिए और प्लस करने पर क्या चाहिए 55 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो कैसे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए कॉमन ले लेंगे x, तो ये x माइनस 30, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 25, तो ये x माइनस 25 से 30 टाइम, ठीक है। 25 से 75 3 टाइम और 0 आ जाएगा, तो ये x माइनस 30 और ये x माइनस 25 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से ये एक बार x माइनस 30 0 के और x माइनस 25 0 के। चलिए तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और ये x इज इक्वल टू 25, ठीक है। चलिए तो यानी कि हमारे टॉयज़ जो हैं वो कितने हो सकते हैं 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो, नंबर ऑफ टॉयज़ तो पूछ रहे हैं, जो पूछते हैं वही मानते हैं। चलिए आंसर देखो
क्या पूछ रहे हैं? चलिए, तो हमारे नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हो जाएंगे? 30 या फिर 25। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।